हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने MSBT फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा मैथ्स के सिलेबस ओवरव्यू के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो से हम इसी सिलेबस के हर एक चैप्टर्स को एक एक करके कवर करने वाले हैं और उसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका लॉगरिथम। आइए इस चैप्टर को देखते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पिछले क्लासेस में आप जब कभी भी अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आपको इस तरह के एक्सप्रेशंस मिलते होंगे जहाँ पे आपको स्क्वायर्स निकालना है, यानी कि 2 का पावर 4 या मान लीजिए आपको कि 2 का स्क्वायर निकालना है या 2 का क्यूब भी बोल सकते हैं। तो ऐसे में आपको 2 का स्क्वायर पता है कि ये 4 होता है और 2 का क्यूब पूछा जाए तो आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं 2 का क्यूब 8 होता है। बट अगर आपको पूछा जाए कि 2 का पावर 4 क्या वैल्यूज़ होती है तो ऐसे में इसको सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं? 2 को आप 4 टाइम्स लिखते हैं, 1 2 3 4, और इसको एक एक करके आप मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकालते हैं। 2 2 ज़ा 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को आप ऐसे सॉल्व करते हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूज़, यानी कि मान लीजिए दोनों नंबर्स बेस एज वेल एज पावर, अगर यह दोनों की वैल्यूज़ अगर ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि सपोज़ अगर मान लीजिए आप 4 पावर 5 या फिर पूछा जाए कि 5 का पावर 6 या कुछ भी रैंडमली 8 पावर 9, अगर इस तरह के एक्सप्रेशंस को अगर सॉल्व करना होगा तो यह काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है सॉल्व करना। इवन या फिर इस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा जाए, आपको यहाँ पे पता है आपने सॉल्व किया है 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए घुमा करके कि 2 का कौन सा पावर होगा 16, यानी कि 2 पावर x इज इक्वल टू 16, अगर आपको इस x की वैल्यूज़ पूछा जाए कि क्या हो सकती है जहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में 16 मिलता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं लॉगरिथम के हेल्प से, और यही मेथड यूज़फुल होता है सॉल्व करना। यह चैप्टर में आप लॉगरिथम के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और यही फॉर्मूलाज के बेस पे आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था 2 पावर x इज इक्वल टू 16। इसको हम अगर जनरलाइज फॉर्म में बात करें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a पावर x, जहाँ पे आपका a जो है वो बेस है और x को आप यहाँ पे पावर कहते हैं। ठीक है, यह जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन को हम अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में बात करें तो आपका यह हो जाता है x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a y, जहाँ पे a आपका बेस है और log y है, उसकी वैल्यूज आपको मिलती है यहाँ पे x। इस एक्सप्रेशन को हम लॉगरिथम एक्सप्रेशन कहते हैं। जस्ट एक कन्वर्जन के लिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यह आपको मालूम होना चाहिए कि आप कैसे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को आप लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह आपको बहुत ज़रूरी है मालूम होना कि दिया गया एक्सप्रेशन किस फॉर्म में पूछा गया है, राइट। तो कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए पहला एग्जांपल है 10 का पावर 2, यानी कि 10 का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यूज आती है आपको 100, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में? लॉग ऑफ a, यानी कि यहाँ पे जो बेस है वह आपका लॉग के बेस में रहेगा। तो यहाँ पे बेस है आपका 10,
तो इस वजह से यहाँ पे बेस भी आपका होगा 10। और y, जो y है यहाँ पे वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ क्या है 100, तो इसी वजह से यहाँ पे आपका ये होगा 100 और इसकी फाइनल वैल्यूज़ आती है आपको 2। क्लियर। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे जो हमने सॉल्व किया था पिछले एग्जांपल में, 2 पावर x इज इक्वल टू 16। तो इसको हम लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, ये जो बेस है आपको ये लॉग का बेस होगा, बस यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ जो है इंटरचेंज हो जाती है, ये आपको ध्यान देना होगा। यानी कि यहाँ पे जो x है ये पावर है, यह आपका लॉग में वैल्यूज़ फॉर्म में आ जाएगा यानी कि x, और जो यहाँ पे फाइनल वैल्यूज़ है वो आपका लॉग में यहाँ पे आ जाएगा 16, और इस यहाँ पे बेस जो है वो आपका 2 हो जाएगा। और एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए 5 का पावर 4 पूछा गया है, दिया गया है 5 पावर 4, इसकी वैल्यूज़ आती है 625। इसको आप लॉगरिथम में कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे लॉग, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे बेस नीचे, तो यहाँ पे बेस जो है क्या है आपका 5, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 5, राइट। अभी इसकी जो वैल्यूज़ है फाइनल वैल्यूज़, यानी कि यहाँ पे 625 है, तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे 625, और इसका जो फाइनल आंसर आता है आपका पावर, इसका क्या पावर जो है यहाँ पे 5 पावर 4, यानी कि ये आप आएगा यहाँ पे 4। आई होप कि आपको यह कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको यह और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलाज देख लेते हैं, जो कि आपको इस चैप्टर्स के अलावा बाकी सभी चैप्टर्स इवन आगे के सेमेस्टर्स में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे सॉल्व करने के लिए, और यह बहुत ही बेसिक है। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है आपका a पावर x इंटू a पावर y। यहाँ पे आपका बेस जो है वो सेम है a और a। अगर आपका बेस सेम है तो आप यहाँ पे पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड x प्लस वाई। दूसरा एक्सप्रेशन है a पावर x अपॉन a पावर y। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, बट यहाँ पे अर्लियर में मल्टीप्लिकेशन था और यहाँ पे आपका डिवीज़न है, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि प्लस किया था आपने और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस x माइनस वाई। यहाँ पे कंडीशन है कि आपका x जो है वो ग्रेटर देन y होना चाहिए। तो अभी आप सोचते होंगे कि अगर x स्मॉल हो गया y से तो क्या हो सकता है, तो सिंपल है कि अगर यहाँ पे जो y है ग्रेटर देन x हो जाएगा तो यहाँ पे जो इसकी पावर की वैल्यूज है वो निगेटिव में आ जाएगी। सिर्फ उसी वजह से यहाँ पे यह नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि a बेस a पावर y माइनस x। ये फॉर्मूलाज है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप याद कर सकते हैं, और जितना जल्दी आप याद करेंगे उतना आसान है आपको आगे के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना। तीसरा है आपका a पावर x ब्रैकेट क्लोज और होल ब्रैकेट का पावर है आपका y। ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है a पावर x इंटू वाई। चौथा एक्सप्रेशन है आपका a पावर माइनस x। अगर आपका पावर निगेटिव में आएगा तो आप इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में है तो आप इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दो, जस्ट आपका पावर पॉजिटिव में होना चाहिए ना कि निगेटिव में। पांचवा है आपका a पावर x डिवाइड बाय y। तो आप इसको स्प्लिट टर्म्स में लिख सकते हो, जैसे कि 1 अपॉन y और ये होल ब्रैकेट है आपका, और इसको लिखोगे आप x। जस्ट यहाँ पे जो पावर है उसको दो अलग अलग टर्म्स में लिखा हो गया है, जैसे यहाँ पे दोनों पावर से अलग अलग इनको हमने मल्टीप्लाई किया था एक साथ में, और यहाँ पे क्या किया है इसको अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। और छठा है आपका a पावर 0। अगर आपका कोई भी बेस है और उसके पावर में अगर 0 आ जाता है तो इसकी वैल्यूज आपको मिलती है 1। यह बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद होना चाहिए, ये कोई भी नंबर हो सकता है। और इसी का उल्टा है आपका कि किसी भी बेस का पावर अगर 1 होगा इसकी वैल्यूज सेम बेस नंबर आ जाती है, यानी कि अगर सपोज यहाँ पे 5 का पावर 1 है तो आप इसको 5 लिख सकते हैं।
नॉर्मली हम जो नंबर्स लिखते हैं वहाँ पे कोई भी पावर नहीं लिखते हैं, यानी कि उसका बाय डिफ़ॉल्ट पावर क्या होता है 1। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अगर हम लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन की बात करें, लॉगरिथमिक फॉर्मूला की, तो इसमें कुछ ही फॉर्मूलाज हैं बट प्रॉपर्टीज हैं बाकी सब। जैसे कि सबसे पहला है आपका log ऑफ 1 बेस a इज इक्वल टू 0। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यानी कि अगर आपको पास कोई भी log है, log ऑफ 1 है और आपका बेस मान लीजिए कोई भी 10 है, तो इसकी वैल्यूज आपको मिलेगी 0। या फिर आपके पास कोई दूसरा log है, log ऑफ 1, बेस की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। सपोज यहाँ पे आप लेते हैं नया नंबर 3, तो यह वैल्यूज भी आपको मिलती है यहाँ पे 0। इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टीज है log ऑफ a बेस a इज इक्वल टू 1, यानी कि log ऑफ सेम बेस इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1। यह आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम देखने वाले हैं log के टाइप्स। तो log बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है कॉमन लॉगरिथम, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉमन लॉग, और दूसरा है आपका नेचुरल लॉग, जिसे हम LN फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो टाइप हमने डिफाइन किया है, यह बेसिकली लॉग के बेस के ऊपर हमने डिफाइन किया है। अगर आपका लॉग जो है उसका जो बेस है, राइट, ये लॉग है, इसका बेस अगर आपका 10 होता है तो हम उसको कॉमन लॉग कहते हैं। वही यहाँ पे अगर आपका लॉग जो है इसका बेस e होगा, राइट, और ये लॉग ऑफ एनीथिंग x 10 या कोई भी नंबर हो सकता है, तो इस तरह के लॉग को हम नेचुरल लॉग कहेंगे। और यहाँ पे जो लॉग ऑफ बेस 10 और आपके यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर है 100 या कोई भी नंबर, तो इसे हम कॉमन लॉग कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि कॉमन और नेचुरल लॉग है, इसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। यानी कि कन्वर्जन बिटवीन कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। यह जस्ट आपको स्टडी करना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं एज सच। अनटिल अनलेस एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बेसिस पे। तो यहाँ पे आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है log ऑफ बेस e और log ऑफ n इज इक्वल टू, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ n log ऑफ e, और यहाँ पे बेस है आपका 10 और यहाँ पे भी आपका 10 है। यह हमें लॉगरिथमिक के प्रॉपर्टीज के बेस पे मिला है, जो कि हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। यानी कि जो लॉग का जो बेस है वो हमें चेंज करना रहेगा, तो हम यह रूल इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमें यहाँ पे एक वैल्यूज पता है जिसे हम कहते हैं log ऑफ e बेस 10। इसकी जो वैल्यूज है यह हमें पता है 0.43। ये वैल्यूज आप कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको यह मिल जाएगा। अगर आप लॉग चार्ट रीड करना जानते हैं तो वहाँ से भी आप यह वैल्यूज देख सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे यह जो टर्म है डिनोमिनेटर में है। यानी कि अगर हम इसको देखें तो यह क्या आएगा, log ऑफ n बेस e इज इक्वल टू 1 अपॉन, पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे बिकॉज इसकी वैल्यूज हमें पता है। तो log ऑफ e बेस 10, राइट, तो इसकी वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलती है 0.4343, और इसको आप सॉल्व करेंगे रेसिप्रोकल ले करके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज आती है आपको 2.303। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन एक्सप्रेशन में। तो log ऑफ n बेस e इज इक्वल टू, अब ये वैल्यूज आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर की आ गई है 2.303, और यहाँ पे न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे log ऑफ n बेस 10। इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि आपका जो बेस है, राइट, यहाँ पे बेस जो है e है यानी कि एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे जो ये बेस है 10 है। तो इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं कॉमन लॉग को और नेचुरल लॉग को। और यहाँ पे जो n है आपका, यह कोई भी पॉजिटिव नंबर है।
हालांकि यह कन्वर्जन कहीं पूछा नहीं जाता, जस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह के कन्वर्जन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम, जहाँ पे हम लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट्स, लॉगरिथम ऑफ कोशेंट, लॉगरिथम ऑफ पावर, रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस जैसे लॉज हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उसके बेसिस पर, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपने जो ये स्टडी किया है इसको आप कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा, और प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मैथ्स के वीडियोस फ्री में मिल सकें। और हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में भी। थैंक यू सो मच।